पटोरी प्रखंड अंतर्गत जोरपुरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हमारे साथ हैं नरेंद्र कुमार चौधरी जी। लगातार 2 टर्मों से यहाँ किसानों के बीच अपना सेवा को देते आ रहे हैं, लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि जो अब उम्मीद अपेक्षाएं इनसे थी उसमें लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। हम जानते हैं नरेंद्र कुमार जी से क्या कुछ कहते हैं, अभी तक का इनका जो अनुभव रहा पैक्स को लेकर किसानों के हित में। जी देखिए, जैसे सर किसानों के हित में हम लोग कोशिश करते हैं जो भी सुविधा दिया जा सके, लेकिन अब कोई भी अब जैसे कि अभी डीएपी का स्कार्सिटी है, हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी मिल नहीं पाता है। और जब से ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का ये हुआ तो किसान हम लोग थोड़ा दूरी बनाना शुरू कर दिए। हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उन लोगों को डेमो का भी व्यवस्था है। ये आपको क्या बताएं, अभी ड्रोन से भी हम लोग स्प्रे करवाए हैं, फिर भी लोग किसान अभी थोड़ा नैनो डीएपी और नैनो यूरिया पर हम लोगों के इधर का किसान ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम लोगों से उनकी दूरी बढ़ गई है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ले। आप पैक्स अध्यक्ष हैं, 2 बार पैक्स अध्यक्ष रहे इस पंचायत में, आप बखूबी जानते होंगे या आपको प्रशिक्षण वगैरह जानकारी भी दिया गया होगा कि नैनो है क्या, नैनो से कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। जी देखिए, नैनो से फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि अभी का जो समय आ रहा है उसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी से अगर डीएपी और यूरिया पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। तो बंजर ज़मीन से हम लोग कुछ उपजा नहीं पाएंगे। उसको बचाने के लिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग शुरू किया गया। और पहले का जो नैनो यूरिया था उसमें मात्र 4% नाइट्रोजन था। अभी जो नैनो ये यूरिया आ गया इसमें 20% नाइट्रोजन है और इसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे किसान अब इस पर जागरूक हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा अभी दिक्कत तो है। कभी आप मतलब आपके जो संबंधित अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक जो स्तर के लोग हैं, कभी इसके लिए मतलब कोई जानकारी या जागरूकता को लेकर के किसानों के बीच ऐसा कुछ प्रोग्राम किए हैं क्या? जी, बराबर नैनो के लिए बराबर प्रोग्राम होते रहा। पांडे सर थे इससे पहले 1 साल पहले, तो बराबर हम लोगों से ही था। नए सर भी आए हैं, उनसे भी हम लोगों की बराबर ये होता रहता है। और किसान के हित में जब भी हम लोग बुलाते हैं वहाँ आने के लिए तत्पर रहते हैं और सब कुछ बताते हैं और डेमो भी लगवाते हैं फ्री में। डेमोस्ट्रेशन में नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, सागरिका सबका स्प्रे भी करवाते हैं। आपके आने के बाद जब आप पैक्स अध्यक्ष बने 2 बार, तो कितना बदला जोरपुरा पैक्स? मेरे आने से पहले खाद का व्यवसाय यहाँ नहीं था। हमने जब से मैं हूँ, खाद मेरे पास जब भी उपलब्ध रहता है, अगर सेंटर में उपलब्ध है तो मेरे पास खाद हर वक्त उपलब्ध रहता ही है। अगर वहाँ उपलब्ध नहीं है तो मेरे पास भी खाद नहीं है। यानी कि किसानों को खाद के लिए मारामारी करने का ज़रूरत नहीं है? नहीं, उपलब्ध ही नहीं रह पाता है। जैसे कि अभी यूरिया का पूरा व्यवस्था रहता है तो यूरिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीएपी में मारामारी है। उसमें है जी। हम लोग जितना चाह रहे हैं उतना हम लोग को मिल नहीं रहा है वहाँ से। तो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो आपके स्तर के लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, उनसे कितना आपको कोऑपरेशन मिलता है? प्रशासनिक लोगों से हम ज़्यादा मिल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम दुकान छोड़ के कहीं जाते आते ही नहीं हैं। चौधरी जी, अगर पैक्स को और सबल बनाने की बात हो, किसानों के हित में और ज़्यादा कुछ करने की आप में वो सोच हो, तो क्या करने की विशेष ज़रूरत है? सरकार या जो आपके स्तर के लोग हैं उनको क्या विशेष रूप से करने की ज़रूरत है? सर, सरकार का जो नियम है उसको अगर पदाधिकारी लोग फॉलो करें और उसके अनुसार हम लोगों को सब कुछ अगर सुविधा मिलता रहे तो फिर विशेष कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन उसमें बीच बीच में होता कुछ, वहाँ सरकारी कुछ और रहता है, बीच में जैसे कि कुछ टैग हो गया तो सब तो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है ना। टेक्निकल प्रोसेस कहीं न कहीं इफेक्टेड करता है। जी। धान अधिप्राप्ति को लेकर के काफ़ी किसानों में, पैक्स अध्यक्षों में काफ़ी आक्रोश रहता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, धान अधिप्राप्ति में पैक्स और मिलर में कोई सामंजस्य ही नहीं रहता है। मिलर धान लेते ही नहीं है, उनको चावल का पैसा चाहिए, तो इसमें पैक्स अध्यक्ष फेल्योर हो जाता है सब। है कि हम लोग तो किसानों से धान लेने में, किसान सब नियम से ही देगा धान, उसके बाद धान किसान के खाता पर जाएगा तो अपना पैसा काट के ही हम लोगों को देता है और बाद में हम लोगों को धान इधर उधर करके बेचना पड़ता है। इसलिए धान खरीद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। धान अगर
मिलर ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आसानी से मिलर अगर ले ले जी। तो परेशानी कम होगा। उस पर जो आपके संबंधित लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो उनको नियंत्रण करने की जरूरत है। जी जी। हम बात करेंगे केसीसी, कंप्यूटराइजेशन और पीडीएस, बारी बारी से अपने रखेंगे। आप जो आपका अनुभव है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मेरे यहाँ 120 केसीसी है, जो कि पूर्व अध्यक्ष के समय का है। तो मेरे यहाँ के जितने भी किसान हैं, लगभग उसमें से 40-50 तो 80 किसान डिफ़ॉल्टर ही हैं। पैसा सब लोगों के दिमाग में है, जो ये पैसा जो है ये माफ़ करने का चीज़ है, सो हम नहीं देंगे तो मेरा पैसा माफ़ हो जाएगा। इसलिए कोई लोग इसमें लेन देन अब केसीसी में करना छोड़ दिए हैं। और मेरे समय में 1-2 केसीसी हुआ है। केसीसी का स्थिति मेरे यहाँ ठीक नहीं है। दयनीय है। ये पीडीएस को लेकर क्या कहें? पीडीएस में जो आम डीलर का जो स्थिति है वही बर्ताव हम लोग के साथ भी होता है। क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, या जो प्रशासनिक स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे क्या उम्मीद है आपको? क्या विशेष होने की जरूरत है? विशेष थोड़ा चावल की क्वालिटी कभी कभार ठीक रहता है, कभी कभार गड़बड़ रहता है। और हम लोगों का तो मान लीजिए वोटिंग का दुकान है, तो हम लोग थोड़ा वज़न लेकर थोड़ा ज़्यादा ये मारा मारी रहता है, जो कभी ठीक से दिया, कभी पुलदार इधर उधर कर देता है, तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही हम लोगों के साथ। उसके बाद कंप्यूटराइजेशन जो सरकार का जो मतलब इसको लेकर के जो प्रयास है, उसमें कहाँ तक किसानों को या पैक्स को फायदा होगा, उसको लेकर के क्या है? अब तो कंप्यूटराइजेशन के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि इसका तो मुझे कोई आइडिया है नहीं अभी। यानी उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। मतलब बेहतर के लिए ही तो सरकार अगर कोई भी चीज़ 1 लाख रुपया का एक कंप्यूटर लगाई है, उसमें तो कुछ होगा ना, जो बेहतरी के लिए कुछ किया जाए।